बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जो मुरक्कबात की बात चल रही थी, मुरक्कबात की बात अभी ख़त्म नहीं हुई, लेकिन दरमियान में अभी शर्तिया शुरू हो गए। तो इसके बाद आगे मुरक्कबात के नकाइज़ भी आएंगे। उससे पहले ये शर्तिया वाली इबारत है, इसको पहले शर्तिया को देखते हैं। अशर्तियतु मुत्तसिलतुन इन कान इन हुकिम फ़ीहा बिसुबूति निस्बतिन अला तक़दीर उख़रा औ नफ़यिहा लुज़ूमियतन इन काना ज़ालिका बिइलाक़तिन वल्इत्तिफ़ाक़ियतु व मुनफ़सिलतुन। तर्जुमा भी साथ देखते हैं कि शर्तिया मुत्तसिला, अगर इसमें शर्तिया मुत्तसिला है, अगर इसमें एक निस्बत की तक़दीर पर दूसरी निस्बत की एक निस्बत के सबूत या नफ़ी का हुक्म लगाया गया हो दूसरी निस्बत की तक़दीर पर, यानी एक निस्बत की तक़दीर पर दूसरी निस्बत की नफ़ी या सबूत का हुक्म लगाया गया हो, तो फिर मुत्तसिला लुज़ूमिया है। अगर हो इलाक़ा की वजह से, अगर यह हुक्म इलाक़ा की वजह से हो, अगर इलाक़ा की वजह से ना हो तो इत्तफ़ाक़िया है। व मुनफ़सिलतुन अन हुकिम फ़ीहा बितनाफ़िन निस्बतैनि, और मुनफ़सिला है अगर इसमें हुक्म लगाया गया हो दो निस्बतों की तनाफ़ी का। ला तनाफ़ीहिमा, या तनाफ़ी का हुक्म न लगाए, अदम तनाफ़ी का हुक्म लगाया गया हो। सिद्क़न व किज़्बन मान, सच और झूठ के साथ, सिद्क़ और किज़्ब दोनों एतबार से, ठीक है। वही अल हकीकतु, और ये हकीकिया है, हकीकियतु ये हकीकिया है। औ सिद्क़न फ़क़त, या फ़क़त सिद्क़ के एतबार से हो तो फ़मानियतुल ख़ुल्ब, तो मानियतुल ख़ुल्ब है। औ किज़्बन, या सिर्फ किज़्ब के एतबार से हो तो फ़मानियतुल नहीं, अगर सिद्क़ के एतबार से हो तो मानियतुल जम है, और अगर किज़्ब के एतबार से हो तो मानियतुल ख़ुल्ब है। वकुल्लु मिनहुमा इनादियतुन, और इन दोनों में से हर एक इनादिया है। इन कान तनाफ़ी, दोनों से क्या मुराद है? वकुल्लु मिनहुमा, मिनहा होना चाहिए, तीनों में से हर एक नादिया है। अगर तनाफ़ी दोनों जुज़ों की ज़ात की वजह से हो, यानी अगर दोनों जुज़ों की ज़ात की वजह से तनाफ़ी है तो ये जुज़िया है, और अगर ज़ात की वजह से नहीं है, इत्तफ़ाक़ी तौर पर है, फ़हुआ वइल्ला फ़इत्तिफ़ाक़ियतुन, तो वो क्या है? इत्तिफ़ाक़िया है। अब इसकी तफसील देखते हैं। देखें शरह इसकी शारे ने जो इबारत लिखी है उसकी तरफ बाद में जाते हैं, पहले ये चीज़ देखते हैं। देखें इस इबारत में मातन जो है क़ज़िया शर्तिया की तकसीम बयान कर रहे हैं, ठीक है। अब क़ज़िया शर्तिया की तकसीम, ख़ुद क़ज़िया शर्तिया वो क़ज़िया है जो दो क़ज़ियों से मरकब हो, ठीक है। क़ज़िया शर्तिया ये होता है ना कि जिसके अंदर दो क़ज़िये हों, दो हमलिया होते हैं मिसाल के तौर पर, तो उनमें से एक की निस्बत पर दूसरी निस्बत, एक क़ज़िये की निस्बत पर या एक क़ज़िये की निस्बत की तक़दीर पर दूसरे क़ज़िये, यानी एक क़ज़िये की तक़दीर पर दूसरे क़ज़िये की जो होता है, एक निस्बत की तक़दीर पर दूसरी निस्बत के सबूत या नफ़ी का हुक्म लगाया गया होता है। यह क्या होता है? इसको क्या कहते हैं? क़ज़िया शर्तिया कहते हैं, ठीक है। या फिर इसमें दो निस्बतों के दरमियान जुदाई का या अदम जुदाई की नफ़ी का हुक्म लगाया गया होता है। तो अब किस तरह वो तफसील है वो मैं आपको बताता हूँ। देखें शर्तिया की दो किस्में हैं, पहली है मुत्तसिला, दूसरी है मुनफ़सिला। मुत्तसिला ये है कि एक निस्बत की तक़दीर पर दूसरी निस्बत के सबूत या नफ़ी का हुक्म हो। एक निस्बत को देख कर हम ये कहें कि दूसरी निस्बत या तो साबित है या साबित नहीं है, ठीक है। या फिर तो ये क्या है? मुत्तसिला है। अब मुत्तसिला है अल्फाज दीगर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जिसमें दो निस्बतों के दरमियान इत्तिसाल या अदम इत्तिसाल का हुक्म हो उसको मुत्तसिला कहते हैं। अब मुत्तसिला की दो किस्में हैं, एक है लुज़ूमिया, दूसरी है इत्तिफ़ाक़िया। लुज़ूमिया वो है जिसमें दो निस्बतों के दरमियान इत्तिसाल बिल इलाक़ा या अदम इत्तिसाल बिल इलाक़ा का हुक्म लगाया गया हो। बिल इलाक़ा से मुराद इनमें जो इत्तिसाल या अदम इत्तिसाल है, तो ये यानी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के लिए साबित किया गया है या एक चीज़ की दूसरी चीज़ से नफ़ी की गई है, ये किसी ताल्लुक़ की वजह से हो। इनमें कोई आपस में ऐसा ताल्लुक़ है जिसकी वजह से ये जो है एक दूसरे के लिए साबित होते हैं या एक दूसरे से मनफी होते हैं। कोई ताल्लुक़ है, कोई निस्बत है आपस में, तो इसको लुज़ूमिया कहते हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर निस्बत नहीं है, वैसे ही जो है अदम इत्तिसाल हो गए, तो ये इसको हम इत्तिफ़ाक़िया कहते हैं। इत्तिफ़ाक़िया की तारीफ़ क्या होगी कि जिसमें दो निस्बतों के दरमियान, वो क़ज़िया शर्तिया मुत्तसिला है जिसमें दो निस्बतों के दरमियान महज़ इत्तिसाल या महज़ अदम इत्तिसाल का हुक्म हो, इलाक़ा कोई भी ना हो, ठीक है। इसी वजह से इसको इत्तिफ़ाक़िया कहते हैं कि आपस में इनका ताल्लुक़ नहीं होता, वैसे ही जम हो जाते हैं। यानी जो दो क़ज़िये होते हैं ना, वो वैसे जम हो जाते हैं, उनका आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं होता। ये तो हो गई मुत्तसिला और मुत्तसिला की दो किस्में, लुज़ूमिया और इत्तिफ़ाक़िया। अब आगे चलते हैं मुनफ़सिला की तरफ। मुनफ़सिला वो है जिसमें दो निस्बतों के दरमियान तनाफ़ी या अदम तनाफ़ी का हुक्म हो, ठीक है।
सिद्क और किस्ब दोनों एतबार से, सिद्क और किस्ब के एतबार से अब उसमें फिर 3 किस्में बनती हैं। मुनफसिला के अंदर 3 किस्में बनती हैं, ठीक है। मुनफसिला वो है कि जिसमें दो निस्बतों के दरमियान तनाफी या आदम तनाफी का हुक्म हो। अब इसकी 3 किस्में कौन सी हैं? हकीकिया, मानतुल जमा, मानतुल खुल्फ। हकीकिया वो है जिसमें दोनों चीज़ों के दरमियान तनाफी या आदम तनाफी का हुक्म हो। किस एतबार से? सिद्क और किस्ब दोनों के एतबार से। क्या मतलब? कि दोनों सादिक भी ना सकते हो और दोनों काजिब भी ना हो सकते हो। कोई एक वक्त में कोई एक सादिक होगा और एक काजिब होगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता दोनों जमा हो जाएं, और ये भी नहीं हो सकता कि दोनों क्या हो जाए, जुदा हो जाए, उठ जाए, ठीक है। ये भी नहीं हो सकता। अब मानतुल जमा क्या है? मानतुल जमा वो है जिसमें आदम तनाफी या तनाफी आदम तनाफी का हुक्म हो सिर्फ सिद्क के एतबार से। क्या मतलब? कि दोनों सादिक ना आ सकते हो, ठीक है। एक वक्त में दोनों सादिक ना आ सकते हो। इनकी जो मिसालें हैं वो आगे तफसील से देखते हैं। और तीसरा ये मानतुल खुल्फ जिसमें दोनों मुर्तफे ना हो सकते हो, उठ ना सकते हो, ठीक है। यानी अदम तनाफी या तनाफी का हुक्म हो किस्ब के एतबार से, यानी दोनों काजिब ना हो सकते हो, कोई एक पाया जाता हो, ठीक है। अगर दोनों भी पाए जा सकते हैं या कोई एक पाया जाना लाजमी है, ठीक है। ये नहीं हो सकता कि दोनों न पाए जाएं। जबकि मानतुल जमा में दोनों उठ सकते हैं लेकिन दोनों जमा नहीं हो सकते, ठीक है। अब इन तीनों की यानी हकीकिया, मानतुल जमा, मानतुल खुल्फ, तीनों की 3 किस्में। पहली है नहीं दो किस्में, पहली है इनादिया और दूसरी है इत्तेफाकिया। इसमें भी वही चीज़ है। इनादिया का मतलब होता है, इनाद किसको कहते हैं? दुश्मनी को कहते हैं। क्या मतलब? वो कज़िया शर्तिया मुनफसिला जिसमें दोनों कज़ियों के दरमियान जुदाई इनकी ज़ात की वजह से हो, यानी इनकी ज़ात में कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये दोनों चीज़ें जमा नहीं हो सकती, ठीक है। जबकि इत्तेफाकिया वो है कि जिसमें दोनों कज़ियों के दरमियान जुदाई ज़ात की वजह से ना हो बल्कि इत्तेफाकन हो, आपस में इनका कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन इत्तेफाकी तौर पर बस ये कज़िये में जमा हो गए, ठीक है। अब इसमें शरह की बारक कर जाते हैं। क़ौलुहु अला तक़दीरिन उख़रा सवाअन कानत निस्बतानि बिसुबूतियतैनि औ सलबियतैनि औ मुख्तलिफतैनि फ़क़ौलुना कुल्लमा लम यकुन ज़ैदुन हयवानन लम यकुन इंसानन। अब ये जो है ना इबारत बहुत लंबी है, मैं आपको सिर्फ इसका खुलासा बताता हूँ। देखें, सवान कानत जो फरमा रहे हैं कि सवान कानत निस्बतानी बिसुबूतियतैनि और सलबियतैनि और मुख्तलिफतैनि। यहाँ से ये इशारे ये बता रहे हैं कि मुत्तसिला के मूजबा और सालबा होने का एतबार इस चीज़ पर नहीं है कि इसमें जो है मूजबा जो है मुक़द्दम या ताली मूजबा है। यानी मुत्तसिला जो है इसमें हम ये नहीं देखें, शर्तिया के अंदर 2 जुमले होते हैं ना, ठीक है। शर्तिया के अंदर 2 जुमले होते हैं, मुक़द्दम एक ताली। तो शर्तिया की या किस्में मुत्तसिला। अब मुत्तसिला में हम अगर किसी जुमले को मूजबा कहते हैं यानी पॉजिटिव कहते हैं या नेगेटिव कहते हैं, क्या नाम है इसका, सालिबा कहते हैं, तो हम इस एतबार से नहीं देखेंगे कि आया इसमें मुक़द्दम मूजबा है या ताली मूजबा है तो हम इसको मूजबा कहें, नहीं। बल्कि हम किस एतबार से देखेंगे? 2 निस्बतों के दरमियान इत्तिसाल और आदम इत्तिसाल। अगर मुत्तसिला में इत्तिसाल बैन शयैन का हुक्म है, यानी 2 चीज़ों के दरमियान इत्तिसाल ताल्लुक़ को साबित किया जा रहा है, तो ये मुत्तसिला मूजबा होगा, अगर चाहे दोनों जुमले क्या हों, सालिबा हों। मिसाल के तौर पर इसमें 4 सूरतें मदनी हैं, या दोनों जुमले सालिबा हों, या दोनों मूजबा हों, या पहला सालिबा दूसरा मूजबा हो, या पहला मूजबा दूसरा सालिबा हो। मिसाल इसकी देखें, दोनों मूजबा हों, जैसे इनकानत शम्सु तालिअतन काना नहारु मौजूदुन, ठीक है। इसमें इत्तिसाल का हुक्म है ना, तो अब जब इत्तिसाल का हुक्म है तो ये क्या हो जाएगा? मुत्तसिला हो जाएगा। दोनों जुमले ही मूजबा हैं और ताल्लुक़ भी किसके? इत्तिसाल के। अब दोनों सालिबा हों, उसकी मिसाल जैसे लम यकुन शम्सु तालिअतन लम यकुन नहारु मौजूदन। अब देखें यहाँ पर दोनों जुमले सालिबा हैं लेकिन चूंकि निस्बतन में सबूत किए, यानी अगर ऐसा होगा तो ऐसा नहीं होगा तो ऐसा भी नहीं होगा, तो दोनों को साबित किया जा रहा है, ठीक है। जब दोनों को साबित किया जा रहा है आपस में, तो ये जो है मुत्तसिला क्या हो जाएगा? मूजबा हो जाएगा, सालिबा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सबूत निस्बत जो है वो सबूत की निस्बत है, ना कि तनाफी की। जहां पर नफी की निस्बत होगी वहां पर सालिबा होगा, जहां पर सबूत की निस्बत है वहां पर सालिबा नहीं होगा। लिहाजा पता चला कि अगर हमने मुत्तसिला को अगर सच्चा कहना है या झूठा कहना है तो हम उसके दरमियान जो 2 कज़ियों के दरमियान निस्बत है उसको देखेंगे। अगर निस्बत सबूत की है तो कज़िया जो है जो मुत्तसिला है वो मूजबा होगा, अगरचे जो उसके दोनों जुमले हैं वो दोनों अगर सालिबा भी हों, लेकिन अगर उनके दरमियान निस्बत सबूत की है तो ये मुत्तसिला क्या होगा? मूजबा होगा, सालिबा नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह मुक़द्दम मूजबा हो और ताली सालिबा हो। मिसाल के तौर पर इनकानत शम्सु तालिअतन लम यकुन नहारु मौजूदन, ठीक है, लम यकुन लैलु मौजूदन, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, अगर सूरज तुलू हुआ है तो रात मौजूद नहीं है।
अब पहला मुजबा है, दूसरा सालिबा है, लेकिन चूंकि इनके दरमियान जो निस्बत है वो सबूत की है, इसलिए ये मुजबा हो गए। और मुकद्दम सालिबा और ताली मुजबा, मिसाल के तौर पर लम यकुन शम्स तालिअतन फल्लैलु मौजूदन, अगर सूरज तुलू नहीं हुआ तो रात मौजूद है। तो यहाँ पर भी यही चीज़ है कि इनके दरमियान चूंकि निस्बत सबूत की है, इसलिए जो है ये मुत्तसिला क्या होगा, मुजबा होगा। और अगर उनके दरमियान निस्बत नफी की है तो चाहे दोनों मुजबा ही क्यों ना हो, वो जुमला क्या होगा, जो कज़िया क्या नाम है इसका, मुत्तसिला है, शर्तिया मुत्तसिला है, वो क्या होगा, सालिबा ही होगा। मिसाल के तौर पर इसमें भी वही 4 सूरतमंदी है कि दोनों सालिबा हो या दोनों मुजबा हो। दोनों मुजबा देखते हैं, लईसा अलबत्ता कुल्लमा कानत शम्स तालिअतन कानत अल-लैलु मौजूदन, यानी ऐसा नहीं होगा कि जब कभी सूरज मौजूद हो और नहीं सूरज मौजूद ना हो और रात भी मौजूद ना हो, ठीक है। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि सूरज भी मौजूद नहीं है, रात भी मौजूद नहीं है। तो अब यहाँ पर देखें, सूरज भी मौजूद नहीं है, रात भी मौजूद नहीं है, दोनों जुमले क्या हैं, सालिबा हैं। तो अब नहीं, लईसा अलबत्ता कुल्लमा कानत शम्स तालिअतन लम जो है कानत अल-लैलु मौजूदन, ऐसा नहीं हो सकता कि सूरज भी तुलू हो और जो है रात भी मौजूद हो। अब यहाँ पर दोनों जुमले क्या है, मुजबे हैं। तो मुजबा होने के बावजूद इनमें जो निस्बत है वो क्या है, लईसा अलबत्ता, इनकी निस्बत क्या है, नफी की है। तो इसलिए अगरचे दोनों जुमले मुजबा हैं, लेकिन इनका जो नाम होगा, ये जो कज़िया होगा, कज़िया शर्तिया मुत्तसिला, ये सालिबा होगा, क्योंकि इसमें निस्बत नफी की लग रही है, ठीक है। अब बात को समझ गए। देखें, हमने शर्तिया के अंदर जो इसका मदार देखना है ना, कि आया शर्तिया जो है मुजबा है या सालिबा है, तो उसके दरमियान नफी को देखेंगे, जुमलों को नहीं देखेंगे। जो उसके अंदर 2 जुमले हैं उसको नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे कि इसके अंदर जो निस्बत लग रही है वो सबूत की है या नफी की। अगर सबूत की है तो अगरचे दोनों कज़िया चाहे दोनों कज़िये जो हैं वो मुजबा ही क्यों ना हो, तो वो अगर निस्बत उनमें नफी की है तो वो जुमला सालिबा होगा। और अगर दोनों जुमले सालिबा ही क्यों ना हो, लेकिन निस्बत उनके दरमियान जो है सबूत की है, तो वो कज़िया क्या हो जाएगा, शर्तिया क्या हो जाएगा, मुजबा हो जाएगा, ठीक है। वकज़ालिक लुज़ूमिया से इशारे ये बयान फरमा रहे हैं, जो इनने कहा है, जो शारे यहाँ से कह रहे हैं ना, वकज़ालिक लुज़ूमियतुल मूजिबतु मा हुकिम फ़ीहा बिल-इत्तिसाल बिइलाक़तिन। तो अब यहाँ से ये बयान कर रहे हैं कि जिस तरह मुत्तसिला के मुजबा और सालिबा होने के मदार उसके दरमियान निस्बत पर है, इसी तरह लुज़ूमिया में भी इसी तरह है, क्योंकि मुत्तसिला की किस्में है ना, ये जो लुज़ूमिया और इत्तिफ़ाक़िया, तो इसमें भी लुज़ूमिया के मुजबा और सालिबा होने का मदार भी मुक़द्दम और ताली के मुजबा और सालिबा होने पर नहीं है, बल्कि इसका मदार इत्तिसाल बे इलाक़ा और आदम इत्तिसाल बे इलाक़ा का है। हर एक की तारीफ से पहले देखें, इलाक़ा क्या चीज़ है। इलाक़ा वो अमर है जिसके सबब से मुक़द्दम और ताली में लुज़ूम की निस्बत पैदा हो जाए, यानी मुक़द्दम ताली की मुसाहिबत का, मुक़द्दम जो है ताली की मुसाहिबत का तकाजा करे, यानी ऐसी निस्बत मुक़द्दम ताली के दरमियान कि जिसकी वजह से मुक़द्दम ताली के साथ जुड़ना चाहे, ठीक है, मुक़द्दम ताली के साथ जुड़ना चाहे। इसकी मज़ीद वज़ाहत आगे देखें मुजबा लुज़ूमिया मुजबा ये है कि मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कुल्लमा कानत शम्सु तालिअतन फन्नहारु मौजूदुन। अब देखें, सूरज निकलता है तो दिन मौजूद होते हैं, क्यों, सूरज रोशनी देते हैं और रोशनी आती है तो दिन हो जाता है, ठीक हो गया। अब देखें, सूरज की रोशनी जब आ गई तो दिन हो गया। अब ये दोनों इनके दरमियान ऐसा ताल्लुक है कि ये जुदा नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि जब कभी सूरज निकलेगा तो जमीन पर रोशनी आएगी और रोशनी आएगी तो दिन मौजूद होगा। तो रोशनी इनके दरमियान एक ऐसा ताल्लुक है जिसकी वजह से सूरज का निकलना और दिन का मौजूद होना आपस में जमा होने को जरूरी लाजम है, यानी लाजम है कि जब सूरज निकलेगा और तो दिन मौजूद होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सूरज निकल गया और दिन मौजूद नहीं है, या दिन मौजूद है और सूरज नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि इनके दरमियान ऐसी निस्बत है कि जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे के साथ जमा होते हैं। अब इनके दरमियान ये जो निस्बत है इसी को इलाका कहते हैं। अब लुज़ूमिया में ये है कि अगर उनके दरमियान निस्बत है, किसी निस्बत की वजह से वो जमा हो रहे हैं, वो एक दूसरे के लिए साबित हो रहे हैं या एक दूसरे से नफी हो रहे हैं किसी निस्बत की वजह से, तो वो लुज़ूमिया है। और अगर निस्बत नहीं है, वैसे ही जमा हो गए हैं, तो ये इत्तिफ़ाक़िया है। इत्तिफ़ाक़िया को देखें अब मिसाल के तौर पर जो लुज़ूमिया सालिबा है, लुज़ूमिया के अंदर 2 सूरतें हैं, नहीं, ये जो मुत्तसिला के अंदर 2 सूरतें हैं, दोनों निस्बतों के दरमियान इत्तिसाल ही ना हो, या दोनों निस्बतों के दरमियान इत्तिसाल तो हो मगर बिल इलाका ना हो, ठीक है, दोनों निस्बतों के दरमियान इत्तिसाल ही ना हो। जैसे लईसा अलबत्ता कुल्लमा कानत शम्सु तालिअतन फल्लैलु मौजूदन, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि दिन जो है सूरज तुलू हो गया है और रात मौजूद है, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पर इनके दरमियान इत्तिसाल नहीं है, इत्तिसाल है ही नहीं है, क्योंकि सूरज जो है ना, सूरज
तो अब यहाँ पर जो देखें, जहाँ पर आदम इत्तिसाल का हुक्म हो ना, वहां पर क्या होता है, वो मुत्तसिला मुजबा होता है, ये नहीं मुत्तसिला लुजूमिया होता है, और लुजूमिया के अंदर सालिबा होता है, लई सालबत था। ठीक है, ये लुजूमिया सालिबा की मिसाल है कि सूरज तो मौजूद है लेकिन रात मौजूद नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि सूरज मौजूद हो और रात भी मौजूद हो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अब इनके दरमियान ऐसी निस्बत है कि रोशनी और जो तारीकी है उनके दरमियान ऐसी निस्बत है कि ये दोनों जमा नहीं हो सकते। ठीक है, अब यहाँ पर निस्बत कौन सी है, आदम इत्तिसाल की है। पहले तो इलाका था ना, ताल्लुक था, यहाँ पर आदम ताल्लुक है। ठीक है, आदम इत्तिसाल है, यानी ये आपस में मिल ही नहीं सकते, यानी कुछ हद तक ताल्लुक तो है ना, अगरचे नफी का ताल्लुक है लेकिन ताल्लुक तो है ना। ठीक है, यही है कि जहां पर ताल्लुक या तो नफी का हो या तो सबूत का हो तो वो लुजूमिया है, लेकिन जहां पर सिरे से ताल्लुक हो ही ना, यानी ताल्लुक है ही नहीं। ठीक है, इत्तिसाल आदम इत्तिसाल वाले बात तो है, यानी इत्तिसाल या आदम इत्तिसाल तो है लेकिन उनके दरमियान कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, मिसाल के तौर पर लईसा अलबत्ता कुल्लमा कानल इंसानु नातिकन कानल हिमारु नाहिकन, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि जब कभी इंसान नातिक हो तो गधा जो है वो नाहिक हो। तो ये तो इनके दरमियान कोई निस्बत नहीं है, क्योंकि गधे का नाहिक होना अलग चीज है और जो इंसान का नातिक होना अलग चीज है, इसमें कोई आपस में निस्बत नहीं है। ठीक है, अब निस्बत नहीं है तो पता चला कि ये इत्तेफाकी तौर पर जमा हो गए, इसी को हम कहते हैं इत्तेफाकी। ठीक है, तो ये इत्तेफाकी और इसकी जो है तारीफ बता दी। अब फतदब्बर जो शायर ने कहा, शायर कह हूँ, ये शायर ने कहा है, जो शायर कह रहे ना, शायर कह रहे ना आखिर में, कान अल-फरोज नाइक आखिर में कहा फतदब्बर। फतदब्बर से जो है शायर जो है ये एक तकदीर है, सवाल है उसकी, ये उसका ये जवाब दे रहे हैं। सवाल एतराज ये हुआ कि शर्तिया मुत्तसिला की तो 3 किस्में हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें हुक्म या तो बिल लुजूम होगा या फिर बिल इत्तफाक होगा या अलल इतलाक होगा। तो अब जब आपने कहा कि लुजूम के साथ होगा हुक्म तो लुजूमिया हो गया, इत्तफाक के साथ होगा तो इत्तफाकी हो गया, और अगर इतलाक के साथ हो तो मुतलका होना चाहिए। तो इसके जवाब ये देते हैं कि क़ज़िया मुतलका हमेशा जो है लुजूमिया और इत्तफाकिया के अंदर मुतहक्किक होकर आता है। ठीक है, उसके ज़िमन में मुतहक्किक होता है, तो इसलिए इसको अलग तरीके से बयान करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखें, कौलुहु बिइलाक़तिन, इलाके की तारीफ तो मैंने आपको बता दी, लेकिन यहाँ से दोबारा देख लें कि इलाका कहते किसको हैं। इलाका उसको कहते हैं कि इलाका वो अमर है जिसकी वजह से मुकद्दम ताली में निस्बत पैदा हो जाए, यानी ऐसी निस्बत पैदा हो जाए कि मुकद्दम ताली के साथ जमा होना जरूरी हो या उसके साथ जमा ना होना जरूरी हो। ठीक है, इत्तिसाल या आदम इत्तिसाल का हुक्म हो, यानी ऐसी निस्बत है कि मुकद्दम ताली के साथ जुड़ा होना चाहिए हमेशा, जब भी मुकद्दम आएगा तो ताली आएगा। ये ऐसी निस्बत है कि जब मुकद्दम आएगा तो ताली नहीं आएगा, ये हो ही नहीं सकता कि मुकद्दम आए और ताली ना आए, ऐसी निस्बत हो। तो ये दोनों निस्बतें जो हैं इसको कहते हैं इलाका। यानी कोई एक ऐसी चीज है, मिसाल के तौर पर दिन आ गया तो रात चली गई ना, अब यह तो नहीं हो सकता कि दिन भी मौजूद है रात भी मौजूद है। ठीक है, ये गलत हो गया। ठीक है, यानी इनके दरमियान ऐसी निस्बत है कि जिसकी वजह से ये जमा नहीं हो सकते। और सूरज मौजूद है और दिन मौजूद नहीं है, सूरज मौजूद है और दिन मौजूद है, और अब इनके दरमियान सूरज के मौजूद होने के दरमियान और जो है दिन के मौजूद होने के दरमियान ऐसी निस्बत है कि ये जुदा नहीं हो सकते। इसी को कहते हैं, इस निस्बत को इलाका कहते हैं। अब इलाका या तो इल्लियत का होगा या जो है तज़ायुफ का होगा। इल्लियत का मतलब ये है कि कोई इनमें ऐसी वजह होगी कि जिसकी वजह से ये मिले हुए होंगे। मिसाल के तौर पर मुकद्दम ताली के लिए इल्लत हो या फिर ताली मुकद्दम के लिए इल्लत हो। मुकद्दम ताली के लिए इल्लत हो, जैसे इनकानत शम्सु तालिअतन फन्नहारु मौजूदन, तो अब ये जो है सूरज अगर तुलू हो चुका है तो दिन मौजूद है। ठीक है, अब यहाँ पर सूरज का तुलू होना इल्लत है ना दिन के मौजूद होने के लिए। ठीक है, और अगर या तो ताली मुकद्दम के लिए इल्लत हो, जैसे इनकाना नहारु मौजूदन फशम्सु तालिअतन, या दिन मौजूद, अगर दिन मौजूद है तो सूरज भी तुलू हो चुका है। अब यहाँ पर हमने ताली को मुकद्दम के लिए इल्लत बना दिया है, यानी जब कभी दिन मौजूद होगा तो लाजमी तौर पर सूरज भी तुलू हो चुका होगा। ठीक है, या दूसरा जो हमने बताया कि इलाका तज़ायफ का, तज़ायफ का मतलब ये है कि दो निस्बतें जो हैं, दो चीज़ें यानी मुकद्दम और ताली, इनमें से हर एक का समझना दूसरे के समझने पर मौकूफ हो, यानी एक को समझने से दूसरे का समझना लाजिम है। जिस मिसाल के तौर पर बाप बेटा, बाप को आप तब समझेंगे कि जब बेटा होगा, और बेटे को आप तब समझेंगे कि बाप होगा। ठीक है, यानी बाप ही तब बनता है जब उसका बेटा होता है, और बेटा ही तब बनता है जब उसका बाप होता है। बेटा बगैर बाप के बेटा नहीं बन सकता और बाप बगैर बेटे के बाप नहीं बन सकता। ठीक है, अब इन दोनों का समझना एक दूसरे पर मौकूफ है, इसी को कहते हैं इलाक़ा तज़ायुफ़। ठीक है, आगे शारे की इबारत बितनाफ़ी निस्बतैनी सवान कानत निस्बतानी सुबूतैनी उसले। यहाँ से जो शारे बयान कर रहे हैं क़ज़िया शर्तिया मुनफ़सिला के मूजबा और सानिबा होने का मदार तनाफ़ी आदम तनाफ़ी पर है। जिस तरह हमने पीछे मुत्तसिला में कहा ना
कि इसके दरमियान जो निस्बत पाई जा रही है उसको हम देख कर ये कहेंगे कि मुजबे या सालबे है, न कि जुमलों को। यानी देखें, ये बात मैं बार बार दोहरा चुका हूँ कि शर्तिया के अंदर दो जुमले होते हैं। हम शर्तिया के ये अगर हमने ये देखना है कि शर्तिया जो है ये मुजबे या सालबे है, तो हम इसमें ये नहीं देखेंगे कि ये जो इसके अंदर दो जुमले हैं ये मुजबे या सालबे है। मिसाल के तौर पर हमने इल्म नहव में अगर आपने देखा हो तो हम ये कहते हैं कि जुमला इस्मिया ये होता है। जुमला इस्मिया वो है कि जिसमें पहला जुज इसम हो, दूसरा जुज इसम हो या फेल हो, जो भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर पहला जुज इसम है तो वो जुमला इस्मी होगा, और अगर पहला जुज फेल है तो वो जुमला फेली होगा। लेकिन यहाँ पर ये नहीं देखना कि पहला जुज मुजबे है तो मुजबे हो जाएगा, नहीं, बल्कि हमने जो दो कज़िये हैं उनके दरमियान जो निस्बत है उसको देखना है। अगर निस्बत मुत्तसिला के अंदर अगर निस्बत सबूत की है तो मुजबा है, और अगर निस्बत नफी की है तो सालिबा है। इसी तरह मुनफसिला के अंदर अगर निस्बत तनाफी की है तो मुजबा, और अगर निस्बत आदम तनाफी की है, तनाफी की निस्बत नहीं है, तो ये सालिबा हो जाएगा। ठीक है, अब देखें इसमें सिर्फ तनाफी बहस हो रही है, इसलिए हमने तनाफी को भी जो है यानी इस बात के उसमें ज़मन में लिया है। यानी वैसे तो ये होना चाहिए था कि अगर तनाफी पाई जा रही है तो सालबा होना चाहिए था, और अगर तनाफी की निस्बत नहीं पाई जा रही तो मुजबा होना चाहिए था, लेकिन इनने उलट एतबार से लिया। यानी अगर तनाफी मौजूद है तनाफी की निस्बत, तो मौजूद है को देखेंगे। अगर मौजूद है तनाफी की निस्बत तो ये मुजबा है, और अगर मौजूद नहीं है तनाफी की निस्बत तो ये क्या है, सालिबा है। अब इसका देखें, मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि इम्मा यकून हाज़ा अदद ज़ौजन औ फर्दन, या तो ये अदद जुफ्त है या ताक़ है। अब यहाँ पर दोनों क्या है, मुजबे है ना, लेकिन इनके दरमियान जो निस्बत है वो किसकी है, तनाफी की है। तो हमने तनाफी की निस्बत को देखकर हमने ये कहा कि तनाफी की निस्बत मौजूद है, लिहाजा ये कज़िया क्या है, मुस्बत है। ठीक है, अब इसी तरह अगर दोनों निस्बतों के दरमियान सलब तनाफी का हुक्म हो तो वह मुनफसिला सालिबा होगा। मिसाल के तौर पर लैसा अलबत्ता हाज़ा तदु इम्मा ज़ौजुन व इम्मा मुनक़सिमुन बिमुतसावियैनि, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो आदत है ये या तो जुफ्त हो या दो पर बराबर बराबर तकसीम हो। तो दो पर बराबर बराबर तकसीम होने वाला भी तो यही होता है ना, जुफ्त ही होता है। तो अब मतलब ये है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आदत जुफ्त भी हो या तो जुफ्त हो या फिर क्या हो, दो पर बराबर बराबर तकसीम होने वाला हो। तो मतलब ये है कि हम ये सलब शै अन नफ्स ही कर रहे हैं। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि ये आदत या तो जुफ्त है या दो पर बराबर बराबर तकसीम होने वाला है। तो जुफ्त होता ही वो है कि जो दो पर बराबर तकसीम होता है। ठीक है, तो इस वजह से इनके दरमियान जो है आदम तनाफी की निस्बत का हुक्म है, यानी तनाफी की निस्बत का हुक्म नहीं है, निस्बत की तनाफी का हुक्म नहीं है। तो ना होने की वजह से ये क्या है, सालिबा है। अगरचे यहाँ पर इम्मा ज़ौजुन और इम्मा जो मुनक़सिमुन बिमुतसावियैनि, यहाँ पर दोनों क्या है, मुजबे हैं, लेकिन चूंकि इनके दरमियान आदम तनाफी की निस्बत है इस वजह से हमने इसको सालिबा कह दिया। ठीक है, तो पता चला कि मुत्तसिला के अंदर हमने कज़िये को नहीं देखना बल्कि निस्बत को देखना है। अगर निस्बत मौजूद है मुत्तसिला के अंदर, अगर निस्बत सबूत की है तो सालिबा, अगर निस्बत नफ़ी की है तो नहीं, अगर निस्बत सबूत की है तो मुजबा, और अगर निस्बत नफ़ी की है तो सालिबा। और इसी तरह मुनफसिला के अंदर अगर तनाफी की निस्बत मौजूद है तो ये क्या है, मुजबा है, और अगर तनाफी की निस्बत मौजूद नहीं है तो ये क्या है, सालिबा है। आगे क़ौलु वही अल हक़ीक़तु, हक़ीक़िया क्या है, हक़ीक़िया की तारीफ़ देख लें। लेकिन हकीकी माने तो जमा माने तो खुल्क़ की तारीफ, लेकिन इससे पहले चार चीज़ें देख लें। देखें, एक है तनाफी फिल सिद्क़, एक है तनाफी फिल किज़्ब, एक है तनाफी फिल आदम तनाफी फिल सिद्क़, एक है आदम तनाफी फिल किज़्ब। तनाफी फिल सिद्क़ का मतलब ये है कि दो चीज़ों का एक साथ जमा होना मुमतने हो, दोनों चीज़ें एक साथ जमा ना हो सकती हो। तनाफी फिल किज़्ब ये है कि दोनों चीज़ों का एक साथ मुर्तफ़े होना मुमकिन ना हो, यानी दोनों चीज़ें एक साथ उठना मुमकिन हो। ठीक है, मुमतने हो, यानी दो चीज़ें एक साथ उठ ना सकती हो, तनाफी फिल किज़्ब। ठीक है, इसी तरह आदम तनाफी फिल सिद्क़ किया कि दोनों चीज़ों का एक साथ जमा होना मुमतने ना हो। और इसी तरह जो तनाफी आदम तनाफी फिल किज़्ब है वो ये है कि दोनों चीज़ों का एक साथ जमा होना, एक साथ उठ जाना मुमतने ना हो। अब देखें हकीकिया की तारीफ। हकीकिया की तारीफ वो है कि जिसमें दो निस्बतों के दरमियान तनाफी का हुक्म लगाया गया हो सिद्क़ और किज़्ब दोनों एतबार से, या दोनों निस्बतों के दरमियान आदम तनाफी का हुक्म हो सिद्क़ और किज़्ब दोनों में। देखें, दोनों निस्बतों के दरमियान सिद्क़ और किज़्ब के एतबार से या तो तनाफी का हुक्म हो या आदम तनाफी का हुक्म हो, तो ये क्या होगा, हकीकिया होगा। तनाफी का हुक्म हो सिद्क़ और किज़्ब के एतबार से तो इसका मतलब यह है कि दोनों निस्बतें एक साथ जमा भी नहीं हो सकती और दोनों एक साथ मुर्तफ़े भी नहीं हो सकती। तो और अच्छा,
दोनों एक साथ न जमा हो सकती हैं और न दोनों एक साथ मुर्तफ़े हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर इम्मा यकून हादल अदद ज़ौजन औ फर्दन व इम्मा यकून हादल अदद फर्दन, यानी या तो ये जो है या तो ये आदत ज़ौज है या फ़र्द है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आदत हो और ताक भी ना हो, जुफ्त भी ना हो। ऐसा भी नहीं हो सकता कि आदत हो और ताक भी हो, जुफ्त भी हो। ठीक है, यहाँ पर हम ये देखेंगे या तो आदत ताक होगा या जुफ्त होगा। ये ऐसा भी नहीं हो सकता कि दोनों ना हो और ऐसा भी नहीं हो सकता कि दोनों हो। ठीक है, नहीं हो सकता, कोई एक होगा। ठीक है, इसी तरह अगर ये देखते हैं कि आदम तनाफी का हुक्म हो तो इसका मतलब ये है कि दोनों का एक साथ मुर्तफ़े होना भी मुमतने नहीं है और दोनों के एक साथ जमा होना भी मुमतने नहीं है। यानी दोनों एक साथ जमा हो भी सकते हैं और दोनों एक साथ जमा नहीं भी हो सकते। ठीक है, मुर्तफ़े भी हो सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर लईसा अलबत्ता इम्मा यकून हादल अदद ज़ौजन औ मुनक़सिमन बिमुतसावियैन, ऐसा नहीं हो सकता कि ये या तो ये आदत जुफ्त हो या दो पर बराबर बराबर तकसीम हो। क्या मतलब कि या तो ये आदत जुफ्त हो या दो पर बराबर बराबर तकसीम हो। तो अब बराबर बराबर तकसीम होने वाला भी क्या है, ज़ौज है, यानी जुफ्त है। तो पता ये चला कि एक आदद मुअय्यन पर ज़ौज और मुनक़सिम बिमुतसावियैन एक साथ जमा भी हो सकते हैं। यानी वो मिसाल के तौर पर दो है, ये मुनक़सिम बिमुतसावियैन भी है और जो है जुफ्त भी है, और दोनों एक साथ उठ भी सकते हैं। मिसाल के तौर पर 3 है, ना तो ये मुनक़सिम बिमुतसावियैन है और ना ये क्या है, जुफ्त है। ठीक है, अब माने तो जमा यह है कि जिसमें दो निस्बतों के दरमियान तनाफी या आदम तनाफी का हुक्म लगाया गया हो, सिर्फ सिद्क में। अगर तनाफी का हुक्म हो तो सिद्क में इसका मतलब है तो इसका मतलब यह है कि दो निस्बतों के एक साथ पाया जाना मुमतने है। मिसाल के तौर पर हाज़ा शय्यु इम्मा यकून हजरन औ शजरन, ये चीज़ या तो पत्थर या दरख्त है। अब ये माने तो जमा कैसे है, माने तो जमा ऐसे है कि ये चीज़, अब ये नहीं हो सकता कि एक ही चीज़ दरख्त भी है पत्थर भी है, नहीं हो सकता। लेकिन ये हो सकता है कि दरख्त भी ना हो पत्थर भी ना हो। ठीक है, कोई जानवर हो, ना दरख्त ना पत्थर है। और ये भी हो सकता है कि या तो दरख्त है पत्थर नहीं है, या तो पत्थर है दरख्त नहीं है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि दरख्त भी हो पत्थर भी हो, ये नहीं हो सकता। अब इसकी अगर ये तो हो गया मुनफसिला मानियतुल जमा मूजबा की मिसाल, यानी जिसमें तनाफी का हुक्म है। अगर आदम तनाफी का हुक्म हो तो इसकी मिसाल लैसा यकून हादल अददु हादल इंसानु हयवानन औ अस्वदा, ऐसा नहीं हो सकता कि ये इंसान। अब इसका मतलब क्या है कि दोनों निस्बतों का एक साथ पाया जाना मुमतने नहीं है। आदम तनाफी फिल सिद्क है कि दोनों निस्बतें एक साथ पाई जा सकती हैं, मुमतने नहीं है पाया जाना। ठीक है, यानी या तो ऐसा नहीं हो सकता कि या तो ये चीज़ इंसान हो, या तो ये इंसान हैवान हो, या जो है स्याह हो। तो अब इसमें मानियतुल जमा है। मानियतुल जमा कैसे है कि ऐसा नहीं हो सकता कि ये इंसान हैवान भी हो और अस्वद भी हो, नहीं। माने तो देखें लईसा यकून हादल अददु, अब इस पर हैवान और अस्वद दोनों सादिक आ सकते हैं। यानी यहाँ पर माने तो जमा कैसे है कि इसमें मुमतने नहीं है। ठीक है, मुमतने नहीं है इसमें जमा होना। ठीक है, मिसाल के तौर पर यह इंसान या तो स्याह है या हैवान है, तो ऐसा भी हो सकता है कि हैवान भी हो स्याह भी हो। मिसाल के तौर पर हबशी, वो हैवान है, नातिक भी है ना, और स्याह भी है। इंसान की बात हो रही है। ठीक है, लईसा यकून हादल इंसान, ठीक है, जानवर की बात नहीं, इंसान की बात हो रही है। तो हबशी है, जैसे वो इंसान भी है और स्याह भी है। और मिसाल ऐसा भी हो सकता है कोई एक हो, मिसाल के तौर पर काला हो हैवान ना हो, नहीं, मिसाल के तौर पर इंसान हो हैवान ना, इंसान जो है हैवान हो लेकिन काला ना हो। मिसाल के तौर पर अंग्रेज जो हैं वो काले नहीं हैं, इंसान तो वो भी हैं। ठीक है, अच्छा, अब आगे मानियतुल खुल्फ है। इसमें भी वही है कि दोनों निस्बतों के दरमियान तनाफी और आदम तनाफी का हुक्म हो किस्म के अतबार से। मिसाल के तौर पर अगर तनाफी फिल निस्बतैन का हुक्म सिर्फ किस्म में हो तो इसका मतलब ये है कि दोनों निस्बतें एक साथ मुर्तफ़े होना यानी न पाया जाना मुमतने है। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों ही मुर्तफ़े हो जाए, दोनों उठ जाए। मिसाल के तौर पर इम्मा यकून ज़ैदुन फिल बहरी व इम्मा अल्ला यग़रक़, या तो जो है ज़ैद किसमें दरिया में या नहीं डूब रहा। तो अब अगर इन दोनों का हम उठा लेते हैं कि दरिया में नहीं है और डूब रहा है, तो किधर डूब रहा है? ठीक है, ज़मीन पर तो डूब नहीं सकता। तो लेकिन अगर हम इनमें से दोनों को जमा कर लें तो जमा हो सकती हैं कि दरिया में भी है और डूब भी रहा है। और अगर एक को उठा देते हैं तब भी ठीक है कि दरिया में नहीं है और डूब नहीं रहा। ठीक है, दरिया में नहीं, असल कस ये है कि दरिया में है और डूब नहीं रहा। तो अगर हम पहले वाले को उठा देते हैं, दूसरे वाले को छोड़ देते हैं
कि दरिया में नहीं है और डूब नहीं रहा, तो ये तो ठीक है। और अगर दूसरे वाले को छोड़ देते हैं, पहले वाला उठा देते हैं कि दरिया में है और डूब नहीं रहा, नहीं दरिया में है और डूब नहीं रहा, तो ये भी ठीक है कि तैरना आता है उसको। लेकिन अगर इसी तरह अगर हम इसमें आदम तनाफी फिर निस्बत बैन निस्बतैन का देखते हैं, तो ये इसका मतलब ये है कि दोनों का एक साथ पाया जाना मुमतने नहीं है, नहीं दोनों का एक साथ न पाया जाना, मुर्तफ़े हो जाना दोनों का ये मुमतने नहीं है। मिसाल के तौर पर लैसा इम्मा यकून हादा शयउ हजरन औ शजरन, ऐसा नहीं हो सकता कि ये चीज़, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ या तो शजर है या हजर है। क्या मतलब, यानी इसमें आदम तनाफी फिर निस्बतैन है कि मुमकिन है कि वो दोनों काज़िब हों। क्या मतलब, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ या तो हजर है या शजर है, यानी ऐसा नहीं है कि ये चीज़ या तो हजर है या शजर है, ये तो इंसान भी हो सकता है, ना हजर है ना शजर है, ठीक है। और दोनों साथ मुमतने मुर्तफ़े हो सकते हैं। आगे कौल हुआ सिद्क़न फ़क़त से तनाफ़ी का हुक्म, इससे ये बता रहे हैं कि मानियतुल जमा की तारीफ़ में सिद्क़न फ़क़त जो कहा है, सिद्क़न फ़क़त, इसके दो मतलब हो सकते हैं। या तो ये हो सकता है कि दोनों निस्बतों के दरमियान मुनाफ़ात या आदम मुनाफ़ात का हुक्म सिर्फ सिद्क़ में हो, किज़्ब में ना हो। और दूसरी बात यह है कि दूसरा ये हो सकता है कि मुनाफ़ात या आदम मुनाफ़ात का हुक्म दोनों निस्बतों के दरमियान सिद्क़ में हो, किज़्ब और तनाफ़ी में, किज़्ब में तनाफ़ी और अदम तनाफ़ी से क़त नज़र करते हुए। यानी या तो ऐसा है कि सिर्फ सिद्क़ के अंदर जो है, यानी जो कहा है ना कि मानियतुल जमा की तारीफ़ में हमने कहा था कि सिद्क़न फ़क़त, तो अब इसका मतलब ये है कि सिद्क़ में इसका मुनाफ़ात या आदम मुनाफ़ात का हुक्म दोनों निस्बतों के दरमियान है लेकिन किज़्ब में नहीं है। एक मतलब ये है। दूसरा मतलब ये है कि सिद्क़ में है और किज़्ब को क़त नज़र कर दिया गया है, यानी किज़्ब में तनाफ़ी और अदम तनाफ़ी से क़त नज़र कर दिया, यानी उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि है या नहीं है। पहला तो ये है कि है ही नहीं, और दूसरे में ये है कि है तो सही लेकिन उसको क़त नज़र किया हुआ है, उसको यानी सामने नहीं लाया, उसका लिहाज ही नहीं किया गया, उसको साइड पर रखा गया, ठीक है। अगर किज़्ब में मुनाफ़ात या अदम मुनाफ़ात का हुक्म हो मगर इससे कोई गर्ज नहीं है, या अदम मुनाफ़ात का हुक्म है या नहीं, अगर किज़्ब में मुनाफ़ात या अदम मुनाफ़ात का हुक्म ना हो तो इस सूरत में दोनों निस्बतें किज़्ब में जमा होंगी और कज़िया सिर्फ मानियतुल जमा ही रहेगा। लेकिन अगर किज़्ब में भी तनाफ़ी या अदम तनाफ़ी का हुक्म है तो उस सूरत में दोनों निस्बतें किज़्ब में जमा नहीं हो सकती, ठीक है। इस वक्त यह कज़िया मानियतुल जमा और हकीकिया दोनों होगा, यानी अदम तनाफ़ी और यानी क्या मतलब कि सिद्क़ में तनाफ़ी मुनाफ़ात का हुक्म है मगर इससे कोई गर्ज नहीं है कि किज़्ब में मुनाफ़ात का हुक्म है या अदम मुनाफ़ात का हुक्म है, मुनाफ़ात या अदम मुनाफ़ात का हुक्म है या नहीं है। अगर किज़्ब में मुनाफ़ात या अदम मुनाफ़ात का हुक्म नहीं है तो इस सूरत में दोनों निस्बतें जो हैं वो किज़्ब में जमा होंगी और कज़िया सिर्फ मानियतुल जमा ही रहेगा। लेकिन अगर किज़्ब में भी मुनाफ़ात या अदम मुनाफ़ात का हुक्म है तो इस सूरत में कज़िया को हम मानियतुल जमा भी कह सकते हैं, मानियतुल खुद भी कह सकते हैं। यही बात आगे चलकर किज़्बन फ़क़त में भी है कि किज़्ब में तो तनाफ़ी या अदम तनाफ़ी का हुक्म है लेकिन सिद्क़ में नहीं है। या दूसरी बात यह है कि सिद्क़ में है लेकिन क़त नज़र कर दिया गया है। अगर सिद्क़ में भी तनाफ़ी या किज़्ब के साथ साथ अगर सिद्क़ में भी तनाफ़ी या अदम तनाफ़ी का हुक्म है तो ये जो है नहीं है, तो फिर ये सिर्फ मानियतुल खुल भी रहेगा। और अगर किज़्ब में भी तनाफ़ी अदम तनाफ़ी का हुक्म है तो इसको हम मानियतुल जमा और हकीकिया दोनों कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर यह कि जिस सूरत में हम इसको सिर्फ मानियतुल जमा या मानियतुल खुफ़ कहेंगे तो इसमें ये मानियतुल जमा बिलमान अल अख़स या मानियतुल जमा मानियतुल खुफ़ बिलमान अल अख़स होगा। लेकिन जिस सूरत में साथ किज़्ब में भी तनाफ़ी आदम तनाफ़ी का हुक्म आ जाएगा तो उस सूरत में ये बिलमान अल अख़स नहीं हो सकता, बिलमान अल आम होगा, क्योंकि उसमें फिर साथ हकीकिया भी आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब आगे जो आखिरी जो बता रहे हैं कि लिज़ातिल जुज़अैनी आई कान मुनाफ़ात बैन तरफ़ैनी, यहाँ से ये बता रहे हैं कि शारे जो है कज़िया शर्तिया की तीनों अक़साम हकीकिया मानियतुल जमा मानियतुल खुल्फ़ की जो है तारीफ़ें बता रहे हैं। हर एक की दो दो किस्में बता रहे हैं कि दोनों के अंदर दो दो किस्में हैं, तीनों के अंदर यानी हकीकिया मानियतुल जमा और मानियतुल खुल्फ़ तीनों के अंदर दो दो किस्में हैं, इनादिया और इत्तफ़ाक़िया। इनादिया मैंने आपको बता दिया कि जिसके दरमियान जुदाई या आदम जुदाई जो है वो मुनाफ़ात की वजह से, वो यानी कोई ऐसी निस्बत हो जिसकी वजह से जुदाई और जो तनाफ़ी आदम तनाफ़ी का जो हुक्म है वो किसी निस्बत की वजह से लग रहा हो, यानी कोई ऐसी निस्बत है जिसकी वजह से दो निस्बतें आपस में जमा नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर यह अदद या तो फ़र्द या तो जुफ्त या ताक़ है, तो अब इनके दरमियान ऐसी निस्बत है कि जिसकी वजह से एक अदद ना तो फ़र्द हो, एक ही अदद, या ऐसा नहीं हो सकता कि या तो एक अदद फ़र्द भी हो यानी ताक़ भी हो और जुफ्त भी हो, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि ताक़ भी ना हो जुफ्त भी ना हो। इसी तरह इनादिया यानी इनकी ज़ात में दुश्मनी, और इत्तफ़ाक़िया वो है जिसमें कोई आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है, वैसे जमा हो गए। मिसाल के तौर पर इसको हम देखते हैं कि कोई आदमी देखें
मादा की खुसूसियत की वजह से, जैसे एक आदमी काला ना हो और कातिब हो तो उसके मुतालिक ये कहना दुरुस्त होगा कि ये काला है या कातिब, यानी हादल रजुलु इम्मा अस्वद व इम्मा कातिबुन, तो ये आदमी या तो काला है या कातिब है। तो ऐसा भी हो सकता है कि तो अब इसमें कोई ताल्लुक नहीं है, यानी कोई निस्बत नहीं है कि काला होगा कातिब नहीं होगा, कातिब होगा काला नहीं होगा, ऐसी कोई निस्बत नहीं है। एक आदमी कातिब भी हो सकता है, काला भी हो सकते हैं, और एक ही आदमी काला नहीं भी हो सकता और कातिब नहीं। मिसाल के तौर पर एक हबशी है और वो कातिब है, लिखने वाला है। अब वो काला भी है और साथ लिखने वाला भी है, लेकिन एक अंग्रेज है, हबशी है, वो काला तो है लेकिन उसको लिखना नहीं आता, तो वो हम कहेंगे ये काला है कातिब नहीं है। इसी तरह कोई अंग्रेज है जिसको लिखना भी आता है, तो वो ना काला है, वो काला नहीं है, लेकिन लिखने वाला कातिब वो है, अस्वद नहीं है कातिब है। और अगर कोई अंग्रेज है उसको लिखना नहीं आता, तो ये है कि वो अस्वद भी नहीं है और कातिब भी नहीं है। तो इनमें कोई आपस में निस्बत नहीं है, बल्कि काला और यानी अस्वद और जो कातिब है ये इत्तेफाकी तौर पर जमा हो गए, इनकी आपस में कोई निस्बत नहीं है। ठीक है, इसके बाद इंशाल्लाह अगले सबक में जो शर्तिया की बाकी बात है उसको देखते हैं इंशाल्लाह।